आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इलाकाई अमन, दिफा और सलामती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी वलीअहद की कोशिशों की तारीफ की। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लंदन पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मुफ्ती राशिद सोमरो और मुफ्ती इब्रार भी लंदन पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान का हेथरो एयरपोर्ट पहुंचने पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर जमीयत उलमा इस्लाम बरतानिया के मुफ्ती खालिद महमूद और दीगर ओहदेदारान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान बरतानिया में 10 रोज कयाम करेंगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब रिपब्लिकन ने सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली। पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में भी वाज़ेह बरतरी हासिल। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। वर्मंट में कमला हैरिस ने 3070 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप को वर्मंट में 2561 वोट मिले। कोई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगें खत्म करूंगा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातिहाना खिताब। कहा, एक बार फिर मुंतखब होने पर अवाम का बेहद मशकूर हूँ। ये बहुत बड़ी सियासी जीत है। अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अब मुल्क नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें इलेक्शन के नताइज को हर सूरत तस्लीम करना चाहिए। हमारी जद्दोजहद अमेरिका के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए है। ट्रंप को बताया, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करूंगी। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमल दरामद के लिए लड़ते रहेंगे। सदर मुंतखब होते ही डोनाल्ड ट्रंप के एहसासों में 2 खरब 70 अरब का इजाफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल की मालियत में $1 खरब इजाफा हुआ। ट्रंप मीडिया का स्टॉक, जो DJT की अलामत के तहत तजारत करता है, ट्रंप इक़्तिदामत पसंद सोशल मीडिया कंपनी में गालिब शेयर होल्डर। स्मोक का रोग कम न हो सका। आलूदा शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरजुमान स्मोक की औसत शरह 822 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1254 तक पहुंच गया। शिमला पहाड़ी और अमरीकी कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 876 रिकॉर्ड। उधर महकमा माहौलियात का कहना है, आइंदा आने वाले अयाम में स्मोक की शरत में मजीद इजाफे का इम्कान। बढ़ती हुई स्मोक के बाद शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बढ़ती हुई स्मोक के बायस पंजाब के 4 बड़े डिवीजन में मास्क पहनना लाजिम कराम। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक स्मोक से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजिम होगा। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। महकमा माहौलियात का कहना है, स्मोक से मुतासरा इलाकों में सांस के अमराज बढ़ रहे हैं। लोगों को कीमियाई मादों के असरात से बचाने के लिए फैसला किया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, नया कानून पास करके नवाज शरीफ और बिलावल ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। नया कानून पास किया कि बगैर किसी वजह के शर्त की बुनियाद पर 3 महीने किसी को जेल में रखा जा सकता है। इस मुल्क में जंगल का कानून है, क्या इस तरह मुल्क में जिंदगी बसर हो सकती है? बिलावल और नवाज शरीफ कहते हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। क्या ये जमहूरियत है? अदालत अब अदालत नहीं रही, ऐसी हुकूमत आपको हजम नहीं होने देंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है। अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे, हम एहतजाज जारी रखेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान में जो लाकानूनियत चल रही है, तमाम ममालिक में इससे भी आगाह है। इंतजार पर जुत्ता को उठाया गया। आवाम से गुजारिश है कि अब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला का गवर्नर हाउस पहुंचने पर गवर्नर ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। अमन अमान और मुतादिद दीगर मसाइल और हकूक के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला का सूबे की माशी तरक्की के लिए क़याम अमन और वफाक से क़याम अमन के हवाले से मसाइल के हल की मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक। सिक्योरिटी के लिए दस्तियाब वसाइल के हसूल के लिए मुतहद होकर कोशिश करने के अज़्म का इजहार। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी कर दी गई। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक लाइफ लाइन प्रीपेड के इलेक्ट्रिक सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद मुलाजमीन के बच्चों की कफालत का ऐलान। कहा, हमने 2000 से अब तक शहीद होने वाले अफराद के बच्चों की कफालत का फैसला किया। शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत बलोचिस्तान करेगी। बिला तफरीक अवाम की खिदमत करने पर यकीन रखते हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन है। हमारी पहली पहचान पाकिस्तान। सोने की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपए सस्ता। उधर मुल्क में फी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3430 रुपए और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के 2940.67 रुपए की सतह पर मुस्तहकम रही। सोने की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह मशरिक़ वस्ता में जंग को करार दिया जा रहा है। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले थम न सके। शुमाली गजा में पनाहगज़ीन फलस्तीनियों पर फिजा से गोले बरसाए। बैत लाबिया और नसीरत में कैंपों पर बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में 8 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। रिफा में पनाहगज़ीन स्कूल पर भी रॉकेट हमला। 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुनैन में भी इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली वज़ीर दिफा की बरतरफी नेतन्याहू को महंगी पड़ गई। कई शहरों में हजारों अफराद का एहतजाज। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और हजारों मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके जलाओ घराव भी किया। मुजाहिरीन का कहना था उन्हें खतरा ईरान या हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि अपनी हुकूमत से है। इसराइली पुलिस का एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैन का इस्तेमाल। 40 इसराइलियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और गिरदनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को, बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। चित्राल और गिरदनवा में हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जिजवी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने की पेश गोई।